तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, वेलकम है आपका। उसके बाद है चंद्रगुप्त। पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो स्कंदगुप्त के नाम से जाना जाता है, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर विक्रमादित्य, या फिर राणागुप्त। तो आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जगदेव थे, या फिर कलहड़ थे, या फिर कालिदास, या फिर राजा राव। तो आपका राइट आंसर है जगदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक थे। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपको यूपी पुलिस या फिर एसएससी जेडी एसएससी सीजीएल आपकी कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? मतलब खोल दिया, तो तराइन की पहली लड़ाई में, या फिर तराइन की दूसरी लड़ाई में, या फिर खानवा की लड़ाई में, या फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो आपका राइट आंसर है तराइन की पहली लड़ाई में खोल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो उसके बाद अगर दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप लोग इनमें से राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है पहला नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन एंड कैबिनेट मिशन प्लान इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली तमिलनाडु का है, या फिर केरल, या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है इसका केरल है। ठीक है, और अगर यहीं पर कथक लिखा रहे तो कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कथक और कथकली में। तो कथकली केरल का है और कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य 8 हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो देवघर का दशावतार मंदिर, या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, या फिर भीतर गांव का मंदिर, या फिर बुमरा का शिव मंदिर। तो आपका राइट आंसर है देवघर का दशावतार मंदिर। ठीक है, उसके बाद है सूर्य से बहती पूरी उसके बाद है सूर्य से बहती दूरी के अनुसार, बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? तो कौन सा, मतलब पहले पास फिर पास फिर पास ऐसे ही करके है। तो बुध शुक्र और मंगल पृथ्वी, क्या ये बढ़ता क्रम है? या फिर बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, क्या ये बढ़ता क्रम है? या फिर बुध मंगल पृथ्वी तब शुक्र, क्या ये बढ़ता क्रम है? या फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, क्या ये बढ़ता क्रम है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तब मंगल। ठीक है, उसके बाद है बृहस्पति, फिर वरुण और गरुड़। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हवा और मिनरल, मतलब कौन सी हवा किस स्थान बहती है? तो मिनरल हवा फ्रांस में बहती है, या फिर यामो जापान में, या फिर सिरोको ऑस्ट्रेलिया में, या फिर खमसिन मिस्र में। तो 3 तो सही है, बट ये सिकोगो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिचक्रवात की विशेषता है? तो तापमान में वृद्धि, या फिर तेज पवन, या फिर तीव्र दृष्टि, या फिर स्वच्छ आकाश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ आकाश। ठीक है, तो अगला प्रश्न है
लोयस का पठार है, हिमानीकृत या फिर जलकृत या फिर नदीकृत या फिर पवनकृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पवनकृत। ठीक है। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रायण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो योजना आयोग या फिर कृषि लागत मूल्य आयोग या फिर कृषि मूल्य आयोग या फिर राष्ट्रीय विपणन आयोग। तो आपका राइट आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित सही नहीं है। तो पहला है, पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 या फिर दूसरी है पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 या फिर और तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना है 1966 से 1971। तो पहली दूसरी तीसरी सही है बट चौथी वाली गलत है। ठीक है। इस वक्त कोई योजना नहीं चल रही थी। उसके बाद है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। तो 1998 या फिर 1996 या फिर 1999 या फिर 2000। तो आपका राइट आंसर है 2000। 2000 में ही उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति को पदभार एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो उपराष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है। तो नैसर्गिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है विधिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो आर्टिकल नंबर 20 या 21 या फिर 22 या फिर 21A। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21A। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची या फिर 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची या फिर 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची या फिर 444 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। तो मूल अधिकार या प्रस्तावना या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संशोधन प्रक्रिया। तो आपका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। तो BS नायपाल या फिर किरण देसाई या फिर अरुंधति राय या फिर आरहान पामुक। तो आपका राइट आंसर है BS नायपाल। ठीक है। तो आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।